दीवाल को फांसी चढ़ा दे। मंत्री ने कही कि दीवाल नहीं चढ़े फांसी पे। बोले फिर? तो बोले जे की दीवाल आयो को फांसी पे चढ़ा दे। अब वो को बुलाओ। वो कहने लगे मिस्त्री ने कमजोर बनाई, हम क्या करें? कहने लगे तो मिस्त्री को चढ़ा दे। मिस्त्री बोलो के बस मट कमजोर हती कंपनी की, तो बोले कंपनी को चढ़ा दे फांसी पे। अरे मंत्री ने कही ऐसा नहीं होए। राजा बोलो तो को चढ़ाओ फांसी पे। सिपाही गए ढूंढवे, सो एक बाबा और एक गुरुजी चले आ रहे थे। गुरुजी अच्छे मलचंगा हते, फंस गए दो ही जने। सिपाही बोले चलो तुम्हें फांसी पे चढ़ाने। गुरुजी बोले काहे? अरे बोले राजा को आदेश ऐसी ऐसी बात। गुरुजी बोले चलो। चेला के कान में एक मंत्र कह दे कि बस तो एक काम करने होता चल गए। पहुंचे, बोले साहब गुरु को चढ़ाए दे रहा या चेला को? बोले चढ़ा दे, एक आध को चढ़ा दे, को तो चढ़ा दे फांसी पे। जैसा ही गुरुजी फांसी के फंदा पे गए, चेला पांव से लूंगा। बोले गुरुजी तुम्हारे पांव पर है, हमें चढ़ जान दे। गुरुजी बोले हट, हम गुरु है, हमारी चल है। चेला बोलो तुमने तो इतनो भजन करो है, तुम आओ तो काम बनेंगे, हमें चढ़ जान दे। चेला कहे हम फांसी पे चढ़। गुरुजी बोले हम। राजा बोलो बात क्या है? गुरुजी बोले तुम्हें क्या बताएं? हम गुरु चेला की बात। बोले नहीं बताने पर है। गुरुजी बोले समय ऐसो मुहूर्त चल रहा है कि जे को फांसी पे चढ़े है वो सीधो स्वर्ग की आसन पे बैठे। बैठे। चेला बोलो जे तो इन्हें भजन करो सो बैठे। राजा बोलो दो जने हट जाओ, हमारा फांसी का फंदा है, हम स्वर्ग की आसन पे बैठे। लटक गाओ सो मर गाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मारकंडे ने उठाया कमंडल, मारकंडे आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। क्यों? देखो भैया एक बात और कह दें आपसे, जो कुंभ लगता है ना और जो पर्व आता है वो किसके लिए है? अपने लिए नहीं पर्व। तुम तो आज गंगा जी चले जा सो तुम्हें वही महत्व है, कल चले जा सो वही महत्व है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जब कुंभ भरत है सो गंगा जी को पुरानो जल खाली करवा के कोनो विशेष जल भरवाओ जात हो। कैसो होत है कि कुंभ के दिना पूरो पुरानो पानी खाली करो, नौ भरो में सब सफल है। जल तो वही बेरा साल भर। पर्व होता है सिर्फ संतों के लिए। जो संत साल भर तपस्या करते हैं और उस पर्व में आके अपने चरण गंगा में डालते हैं और अपने साल भर की तपस्या गंगा के जल में मिला के फिर गुफाओं में चले जाते हैं। हमें साल भर वही फल है। कुंभ सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है, एक यति के लिए और एक सती के लिए। क्योंकि संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। और गंगा को पवित्र करने का काम दो लोगों का है, एक यति का, एक सती का, पतिव्रता नारी का। जब पतिव्रता नारी अपना पांव गंगा में डालती है तो गंगा नाचने लगती है कि मैं धन्य हो गई। जब कोई संत अपना चरण गंगा जल में रखता है तो गंगा नाचने लगती है कि आज किसी संत के चरण पखारने का मुझे सौभाग्य मिला। और इसका एक जीता जागता उदाहरण, कभी आपका जाना हो तो जाना, लक्ष्मण झूला से थोड़े से ऊपर गंगा जी 10 फीट ऊपर से गिरती है। आप यहां से मान के चलो ये बेदी रखी, इसमें जल भरो और फिर 2-3 हाथ ऊपर से उसमें पानी डालो तो आवाज है कि नहीं है झर 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 की। पर 10 फीट ऊपर से जल गिरता है लक्ष्मण झूला के ऊपर, पर वहां ऐसा सुई की आवाज नहीं आए पानी की। क्यों? एक संत भाई पीपा जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, इतनी उच्च कोटि के महात्मा थे पीपा जी। पति पत्नी रहते थे, गृहस्थ में थे, 5 घर मांगते थे, 3 मिनट खड़े होते थे किसी के दरवाजे। अगर किसी ने भिक्षा दे दी तो ले ली, नहीं दी तो 5 घर हो गए तो भाग आ गए 24 घंटा को पास। एक दिन पीपा जी गए डोल डाल के लिए,
तो पहले संत परंपरा में एक खुरपी टाइप की रहती संग। महात्मा आज भी जब डोल डाल को बाहर जाएंगे तो बाल्टी और मग्गा दो ले जाए, अपन लोटा लेके जाते, बाल्टी लोटा लेके जाते, तो बाल्टी रख देंगे कम से कम 10-25 कदम पहले, और फिर लोटा लेके जे है डोल डाल कर हैं, फिर आहें, फिर वो बाल्टी के जल से अलग अलग क्रियाएं हैं, कितने बार शरीर के किस अंग को मिट्टी से धोना है, फिर मिट्टी से शरीर को धोएंगे, वहीं स्नान करेंगे और फिर आएंगे। उनको कोई देख नहीं पाएगा सोच क्रिया के बाद। तो पीपा जी गए डोल डाल को, लौटे, खुरपी लाए थे, खुरपी माटी खोद रहे थे, शरीर को लगा के स्नान करवे। अरे सोने को हड़ा दिखागा, उन्हें तुरंत तूप दा, अरे राम 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 राम। सवेरे से माया पर नजर पड़ गई। घरे आए, पत्नी से बोले कि देवी का पता कल कौन को अन्न खा लो, आज सवेरे से माया दिखाने जो हड़ा धरो थे। पत्नी बोली का करो, बोले हम तो माटी से तो पे आए। अच्छा, वही समय 4 चोर पीपा जी की झोपड़िया के पीछे चोरी की कर रहे थे, पिलाने। उनने सोची अब का चोरी करने, ताजी माटी खुद ही हुज्जे नायक हो गए तई बाबा जी सो, चलो अपन ढूंढ लिए, अपन खोद लिए हड़ा। 4 ही गहरे हड़ा खोदो और जैसा ही ढक्कन उठाओ ऐसे करके सांप फुसकारे। और 4 ही चोर बोले रे वो बाबा तो बहुत बेईमान है, उसने अपन को देखे लाओ तोरी सलाह करे थे, बताओ कुएं में सोनो हो तो वो छोड़ दो। सांप फतेसुरी ढक्कन बंद करेंगे, भक्काओ के अपन मार जाए। एक बोलो का करने, बोले ऐसो करो, ये मटका को करो मोबन, पूरी खुद चलो, और रात में अपन बाबा की टपरिया को छप्पर पटा के फेंक देगी, सांप खा ले मार जे बाबा। उनने वो मटका लाओ, बैठे रहे रात भाई, नशे नहीं लगाई, घास फूस की जो पड़ गया थी, और छप्पर पटा के और वो मटका फेंक दो। जैसा ही मटका गिरो पूरे झुपड़िया में हीरा मोती बिखर गए। पीपा जी बोले देवी अगर भगवान को देने हुए तो छप्पर फाड़ के देते। जब कहावत चलत ना कहीं उनको छप्पर फाड़ के दो है, जब पीपा जी की कथा है कि भगवान को देने भर हुए तो छप्पर फाड़ के देते, अकौ लेने हुए तो चमड़ी उतार के ले ली। ध्यान रखियो, हाँ नेव को ले में टेम लगे, एक झटका में बर्बाद हो जाओ, खावे ने बच। तुमने तो अरबों खरबों कमाला होए, एक झटका में रोटी के लाले पड़ जाए, एक झटका में। तो न एक झटका में तो नो दे दे के तुम्हारी 17 पीढ़ी ने खा पे। काय से वो देवे में लेवे में कब हम देखता ही नहीं कि का दे रहा है और फिर का ले रहा है। ऐसे हते पीपा जी बेगाय तपस्या करवे, 5 मिनट तो बैठे, गंगा जी गिर रही थी 10 फुट ऊपर से, आवाज आ रही थी झर 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 झर। पीपा जी उठ के चलन लगे, गंगा प्रकट हो गई। बोले महात्मा काय जा रहे? अरे बोले तो मन नहीं लग रहा, जो आवाज आ रही संसार से दूर के बालापन में भजन किए और जवानी में रहे उदास, तो तीरथ आशा करत हैं कि कब आवे हरिदास। तीरथ भी आशा लगाए बैठे रहते हैं कि कब संत और सती हमारे घाट पे आएंगे। मार्कंडे जी ने गंगा जी छोड़ के बनारस छोड़ के भगन लगे। शंकर जी ने सोची बताओ रे तन्नक सी गलत फहमी में इतनो बड़ो संत हमारो नगर छोड़ के जा रहा हो। शंकर जी बने बालक और पीछे पीछे हो गए। बाबा जी मार्कंडे जी बोले सांस ने ले ये बनारस में, बनारस के बाहर का रहे चर्चा, पीछे आओ। बिल्कुल बनारस की सीमा पे आ गए। मार्कंडे जी खड़े हो गए, शिव जी खड़े हो गए। क्या बात है, बनारस छोड़ के क्यों जा रहे? अरे मार्कंडे बोले तेको राजा ठीक नहीं है। बोले कौन? बोले मैं विश्वनाथ। बताओ जहां मार के हम जो तई बेसिया जे काय को भजन करा मोरे बाबा। शंकर जी की माया, 2 महिलाएं चली आ रही थी, चारे के गट्ठा लाए। शंकर जी ने कही पटक दे,
एक लाइती गीलो एक लाइती सूको। शंकर जी ने दो ही में माचस लगा दे। जोन सूको चारो हतो भर से भर गओ, जोन गीलो हतो वो धधक धधक के धधक धधक के धधक धधक के जलन लगो। मार्कंडे जी बोले जो क्या है? शंकर जी बोले अबे भी नहीं खुली तुम्हारी। जो सूको चारो आओ तुम्हारे प्राण न करे हो तुरंत हमारे धाम भेज दे जे हो। और जो गीलो चारो आए वह पेंगला सो जैसो जो चारो धधक धधक सलक सलक के जल रहा हो सो जैसा ही वह मर है सो प्यालो खुलवाजे है नरक। सो ने जितने कुकर्म करे हैं उसकी दीजे है उसको सजा, फिर उसको पुनर्जन्म ने हुई फिर हमारे धाम भेज दीजे है। पर कर्मों के लेख से को वो तो कितना बिल लग जाए चुकान पर बहुत ही पतरी तक हरिया है रे होगी। जो अंदर तोल में बैठा थे भारी खतरनाक कांटो धरे हैं, कहां से कैसो तोलत है चुकाने तो पर है। एक राजा ने रे मंत्री को डांट दो। अब मंत्री का कर तो बेचारो राजा को थोड़ी जवाब दे सका। राजा भीतर का मंत्री ने पुलिस बारे को लाखक सुनाई। पुलिस बारी ने कही यार मूरी का गलती है यार, राजा ने को डांटो वो डांट दो। अब पुलिस बारो मंत्री को नहीं डांट सकते। सुबह आओ घरे सुने घर बारी को लाखक सुनाई। घरवारी ने सोच यार सुबह अच्छे गए थे ड्यूटी पे लौट के हमें डांट रहे। अच्छा पत्नी पति को भी नहीं डांट सका। आजकल की तो डांट दे हम पहले ये सुना रहे। आजकल की तो दद्दा पुलिस वाले ने पत्नी को डांटो। अब पत्नी जवाब ने दे पाई बालाएं थी बेलना उन्हें जाकर मोड़ा मेरे 8-10 बेलना दाए। वो मोड़ा ने सोची यार मैंने क्या करता बार हीरा से पड़ रही थी मम्मी ने आकर मैं मार दो। अच्छा मोड़ा मम्मी को भी नहीं मार सका तो उतनी धरी थी मसाले पीसत की लुढ़ गया पथरा। सोने उठाओ हाथ में बाहर गाओ ये कुत्ता सो रहा तो सोने गुस्सा में कुत्ता में दो फेंका। राजा की गुस्सा मंत्री पे उतरी, मंत्री की गुस्सा सिपाही पे, सिपाही ने घरबारी पे गुस्सा उतारी, घरबारी ने मोड़ा पे, मोड़ा ने कुत्ता पे। कुत्ता ने सोची यार गर्मी जा पर यहाँ पा रहे थे हीरा से सो रहे थे मुझे पत्थरा मार दो। कुत्ता भागो जब के करो राजा। कुत्ता ने राजा को काट खाओ होगा हिसाब बराबर के नहीं भाव। शुरुआत कहां से भाई थी? राजा ही से भाई थी। ऐसा ही जो चक्कर है प्यारे वो को चका गोला है तुम फंस गए हो, बच नहीं सकत उसके गोला से। और समझ में आया भाई आम को सीजन चल रहा है ऐसी समझ ले। एक आदमी ने करो रोड पे हो अच्छो आम फरो तो एक के बंगला के बाहर एक पको आम लगो तो। अच्छा शरीर में देखने को काम कौन को है? आंखों को। आंखों ने देखो कि अच्छो आम लगो रे बड़ो दशहरी। अच्छा आंखें देख तो सकत है पर लगा नहीं जा सकत के चली जे पांव गए। अच्छा पांव पहुंच ही जाए सुझे टोल नहीं सके सो हाथों ने वो आम टोल लाओ। अच्छा हाथ टोरा ही ले सो खा नहीं सकत सो मुंह ने चख लाओ। अच्छा मुंह चख तो सकता है पर एक गोदाम नंगे सो पेट ने रख लाओ। ऐसा ही बहुत जी आम के संगे। आंखों ने देखा, मुंह ने पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा। इतने में आ गए वो मालक उन्हें उठाकर लठ और जब पीठ पे दाइनिया 10-12 धच धच। अब बताओ पीठ की क्या गलती है प्यारी में? बताओ पीठ ने क्या गलती करी? अब आदमी कहते हैं कई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। अब पीठ की गलती ने लठ घल गए वो बेचारी को फ्री में। पर ये सुनेंगे गोस्वामी जी की कोई बात झूठी नहीं हो सके, ये बात को तन्नक बढ़ाओ। आंखों ने देखा, पांव गए, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, पिट गई पीठ। पर जब पीठ पे लठ पड़े असुआ कौन खुआए?
कौन खुआए सुगा? आंखों खुआए। पहली गलती कौन करी थी? आंखों ने करी थी। जे न करो वही ने भोगो कि नहीं भोगो, आप खुद बताओ। चका बहुत खतरनाक बोला है उसको, फंस गया हो। ऐसे सुखदेव जी ने ये धर्म अधर्म की बात समझाई। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, आखिरी प्रश्न है भागवत में परीक्षित जी का। परीक्षित जी बोले, आप जा बताओ हमारे बब्बा अर्जुन की शादी कैसे भाई? सुखदेव जी तो हंसन लगे। बताओ रे, देखो 1 घंटा बाद मारने हो और वो मौत भूल के ब्याह की चर्चा कर रहा हो। सुखदेव जी ने सोची हम ऑपरेशन सक्सेस होगा, हम आए थे को मौत को भाई छुड़ावे और वो मौत को भाई छूट गया। परीक्षित, जानना चाहते हो कि तुम्हारे बब्बा अर्जुन का विवाह दादी सुभद्रा से कैसे हुआ? बोले यही तो जानना है हमें। सुखदेव जी बोले तो सुन लो कैसे शादी हुई तुम्हारे बब्बा की। एक दिन भगवान कृष्ण और दाऊ बैठे। बलराम जी बोले, कन्हैया अरे तुम्हें तो कछु फिक्र नहीं है, बहन सियानी हो गई, विवाह की, लड़का लड़का देखो क्या हूं। अब भगवान बोले, दाऊ जब तुम हो हमारी का जरूरत है भाई, आप बड़े हो, जो फैसला ले हमें मंजूर। बलराम बोले, पर हम कहूं पक्की कर दे मैं तो बाद में न कहियो। भगवान बोले, कहा है क्या उनका लड़का? भगवान बलराम जी बोले, एक लड़का है यार मोरी नजर में, भारी पावरफुल, वीर, सुंदर। भगवान ने सोची अर्जुन की कह रहा है और बलराम जी कह रहे थे दुर्योधन की, और नाव खुलोने और चर्चा होती रही। भगवान बोले तो पहुंचा दे, टीका करवा दे पक्की। बलराम जी बोले तुम्हारे तो मन को, अरे भगवान बोले उसे अच्छा लड़का ही नहीं है, अपनी बहन की बहुत अच्छी जोड़ी रे। आजकल तो जोड़ी ढूंढी में भी समय लगन लगो नहीं। पहले आदमी अपनी मोड़ी को कैसो घर ढूंढत तो खा तो पी तो, अपन ने कहते समाज में यार कौन अच्छो खा तो पी तो घर बताओ। और आज के ढूंढत है कि पियत खात भर न हुए। पहले खा तो पी तो चाय ने और अब पियत खात ने हुए ये सोचाए ने, दारुगा भर न हुए। बहुत ही खतरनाक होते जी दारुगा, सबसे खतरनाक दारुगा। सांप और दारुगा सीधे नंगता ही नहीं, टेढ़े नंगाते। सांप कबाऊ सीधो ने और दारुगा तुम्हें सीधो ने अंतने मिल। दो चले जा रहे तेरे कक्का भतीजे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, कक्का गिर पड़ो एक नाली में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर भाई के कक्का तो है नहीं चटाई पे, कैसा दो ही पिंगे। उन्हें तुरंत साइकिल लौटाई, सो कक्का की अकेली गर्दन निकली थी और नाली में धरी थी। उन्हें कक्का को हलाओ, कहले कक्का, ए कक्का, कह लगे मद्दी मद्दी चला वार, हम तो अच्छे बैठे हैं। उनको होता ही नहीं कि हम 1.5 घंटा से कहां धरे। कैसे हो दरगाह, जितने जजमान कथा में बैठे हो, भगवान करे ने पियत हो, आको पियत हो। हम तो कहते भगवान ने करे तुम्हारे ने पियत हो, आको पियत हो। अब बहुत खराब कह रहे, खराब लग जाए, हम ऐसा कर ले देख लो जिंदगी ने, हम तुमसे मुंह सर बगदांग नहीं आए। हमें कौन सा मतलब ही नहीं। तुम तो अब भाई कहो सो आरती तुमने कर लीजिए, हम उतर के घरे चली हो गई कथा। आओ कर लीजिए आरती। जिंदगी विधि सान ने दी सो हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम कहो तो हम तो भोपाल ने कर बेगमगंज पे हो, हम ये सब बिल्कुल नहीं जानता हूँ। हम बोला जो के नहीं बोला जो, तुम तो बिल्कुल नहीं बोला जो। अकाय ने बोले उनकी कृपा हो जैसे तुम तो बोले हो, नहीं की कृपा आया है तुमने बोला आए लाओ, जो ने की कृपा हट जैसे तुम हमारी सकल ने देखो। जब भी हम अच्छे से जाना थे, हमारी इज्जत इनके पीछे आए, हमारे पीछे ये थोड़ी आए, हम इनके पीछे बैठे तो अपना
आनंद छकराओ। और जो नरैन की नजर से उतर गए तुम उन्हें तखत से उतार के गड़ा दे हमें क्या हो। तो आदमी झूठे भरम में फंसो है। तो क्या तो पियत ने हो तो बहुत अच्छी बात है, और कहूं पियत हो अकु तनक बहुत असलियत में भीतर बची हुई आत्मा में, तो आज एक कसम खा लियो कि हमारे माँ बाप के पुण्य ने हमें ठाकुर के चरणों में बिठा दिया है। अब हम सौगंध खाते हैं आज के बाद ठेका पे नहीं बैठेंगे। इतनी अच्छी जगह बैठ गए हो तुम लोग 7 दिन कि अब अगर यहां से उठना तो और ऊंची जगह पे बैठियो, ऐसे नीची जगह पे नहीं बैठियो भैया। हर को असलियत हुए तो आत्मा जिंदा हो मारा गई हो तो हम तुम्हें का समझे हैं भाई। बाप मुर्दा के सामने कितने रोत अपन मनु आज तक उन्हें कही कि अपने रो बेटा हम तो मारा ही गए, कैसे तो मार गाओ। बिल्कुल जितने जजमान हो हमें नहीं पता तुम्हारे पिजात हो कि नहीं पिजात, हमें अब कोई मतलब नहीं हतो। अब है कल को आदमी जाने के में के जे बेई जजमान आ रहे जो विपिन बिहारी की कथा में सियाराम समिति में हते बोले कौन बोले बेटा रे दे नाली में, तो कम से कम तनक हमारी इज्जत राखियो। आदमी कहवे तो क्या रे उन्होंने विपिन बिहारी की कथा कराई थी रे, जब से ऐसे बदले हैं जी नए लड़का कि जे तो बदले इनने 5-5 विदिशा के लड़का और बदल जाए और वे 5-5 और 5 को बदले, कथा सफल हो गई। अरे कहूं कल परों के बाद फिर बरात हो गई, क्या हुआ सब सत्यानाश हो गई। का मतलब न करो बताओ, अजू मतलब न करो। ऐसी ने भजन से ऐसी कथा से हम पहले ही दिन कही थी कि तुम तो जब भागवत घूर के पीले कुछ नहीं घूरा हो, कहूं बदले ने तुम तो सिंहासन खा ले जो कलश खा ले और हमो खा ले उन्हें कुछ नहीं। कहूं बदले ने तो काय खत्म आज तो 10-20 लाख रुपये जमटा के धर दाए जो न पुंगरिया में है सो सीधे रहने के रेसो जाएंगे तही। ऐसी हम बिल्कुल एक के खिलाफ हैं और हमें जो भी पता कि हमारे मुंह में लोग हरी कैसी लगी वो तो हमें आदमी अकेलो मान नहीं रहा अकेलो है ना। बतियात तो हमें ऐसे है कि आदमी हमारी थुतरी को चार दीवे। हाँ वो तो आदमी को बस नहीं चलता विदिशा आगे बहुत अच्छी है कि हम मान नहीं रहे ना मारते आदमी लोग हरिया ही लगी मुंह में का करें हम। अच्छा हम सुधर भी नहीं सका था, अब हम स्वराज हैं सीधे जो अंदर ना स्वराज हैं, अब सुधर भी को तो चांद सपनों खत्म होगा। खबर राखी सब जजमान जो कछु हमने कही है। बिजना ले आए चंचल महाराज करी थी हवा आज तुमने, सुनील तुम अब नहीं ले आए। राम बलराम जी ने कहा कन्हैया कर दे शादी, बोले हाओ दाऊ पहुंचवा दे टीका। अरे टीका चढ़ गया दुर्योधन के। बलराम जी ने चिट्ठियां छपवाई और जब भगवान ने पढ़ो सुभद्रा संग दुर्योधन, भगवान को तो पसीना आ गया जो का भाव। बताओ रे राक्षस की हमारी बहन जा रही, अब जा भी नहीं कह सकत के दाऊ ने हमसे पूछी नहीं, हम दाऊ को विरोध भी नहीं कर सकत। भगवान ने सोची अब दाऊ को विरोध नहीं मानो हम बेन को तो ऐसे दुष्ट कहने जान दे। सो पहुंचे सुभद्रा के बैठ गए, बोले बेन अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। सुभद्रा बोली नहीं हमने भी देखे हैं अच्छे हैं। नहीं नहीं कह लगे ऐसे नहीं अर्जुन घाई को है नहीं। इतनी तारीफ करी भगवान ने अर्जुन की, इतनी तारीफ करी कि सुभद्रा मन ही मन प्रेम कर बैठी अर्जुन से। भगवान बोले सुभद्रा चरित्रवान अर्जुन जैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। बोले कैसो? बोले एक बार हम लोग स्वर्ग गए, इंद्र के सभा में हमारा गाना भजन हुआ, दुनिया में अर्जुन से अच्छों को मृदंग नहीं बजा पाते, बहुत अच्छो मृदंग बजाते हैं अर्जुन। जब अर्जुन ने इंद्र की सभा में मृदंग बजाओ नहीं, उर्वशी नाम की अप्सरा पागल हो गई भगवान पे।
इंद्र बोले कि प्रभु अगर दिन में तो कार्यक्रम होगा, कल और हो जाए, आज रात तक रुक जा। भगवान बोले अर्जुन रुक जाए तो हम रुक जाए। अरे अर्जुन बोले प्रभु हम तो आपके पीछे हैं। ठीक है तो आज हम स्वर्ग में रुके, कल फिर कार्यक्रम होइए। अलग कमरा में अर्जुन सो गए, अलग कमरा में भगवान सो गए। रात के 2 बजे उर्वशी दबे पांव अर्जुन के कमरा की तरफ जा रही है। भगवान ने देख ला, उसको भगवान उर्वशी के पीछे लगने लगी कि देखें तो अब ओत का है। अर्जुन बैठे भजन कर रहे थे और जो उर्वशी को देखा, अरे देवी तुम। उर्वशी बोली हम देवी देवी के भाव से नहीं आए तुम्हारे लगा, हम आए हैं पत्नी के भाव से। बोले क्यों? बोले हमें तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए एक तुमसे, ऐसा ही रूपवान। अर्जुन में एक क्वालिटी और रहती, अर्जुन एक ही हाथ से बाण निकाल लेते, धनुष पे चढ़ा लेते, डोरी खींच के बाण छोड़ देते, एक हाथ से धनुष चलाते अर्जुन। ये कला की दुनिया में कोई में नहीं रही ये कला। अल्लाह ने करो रे भैया तन न करो, बैठे रहो, 10-20 मिनट की बात है। अच्छे बैठ जा भैया, अच्छे बैठ जा पूतरा। और का 7 दिन कट गए तन नक्सी तो बात ही रह गई। दूसरा तो हमारी शकल न देख तुम बोले या हम भी जाना थे, आप नहीं बुला रहे हमको विदिशा में किरे वो पगला है। उन्होंने बोला जो कछु नहीं तो अबे सुन ले। उर्वशी बोली अर्जुन मैं तुमसे एक पुत्र चाहती हूं तुम्हारे जैसा। अर्जुन ने कहा देवी जरूरी नहीं कि जैसा पिता हो वैसा पुत्र हो। हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद हो जाता है, अब विश्वसर्वा के घर में रावण हो जाता है। जरूरी नहीं कि मैं धनुर्धर हूं तो मेरा पुत्र भी धनुर्धर हो। उर्वशी बोली मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुझसे बेटा चाहिए। अब भगवान के वार के सब यह सुन रहे, और जो अर्जुन ने जवाब दो, भगवान ने दौड़ के अर्जुन को गले से लगा लो। अर्जुन बोले तो सुनो उर्वशी, बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए, ऐसा ही धनुर्धर, ऐसा ही संगीतज्ञ, ऐसा ही स्वरूपवान। बोले हाँ। तो हाथ जोड़ के अर्जुन बोले देवी मेरे समान पुत्र जनो यदि जो ना किंतु बाण विद्या का विधाता हो, तो कल को कहूगी अर्जुन तुम कैसे दानदाता हो। तो आज से मेरी एक बात मान लो कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो। अगर हम जैसो पुत्र चाहे तो हम ही कहा है, तुम हमारी मताई, हम तुम्हारे बेटा। भगवान ने गले से लगा लो, धन्य रे अर्जुन। भगवान बोले ऐसो है अर्जुन चरित्रवान। वो देवी हम टेम टेम पे अर्जुन की क्लास भी लेते रहे। बोले कैसी? बोले एक बार हम उठे सो के और आ गया अर्जुन। भगवान सुना रहे बहन को अपनी, सुबह सुबह बेटा अच्छा हाउ हाउ बता हाँ बिछड़ी की कथा और रघुवंश की कथा बता रहा है। हम भूल गए थे, अच्छी खबर करा दे जैसे दबा ले पार्ची। राम भगवान बोले सुभद्रा सुबह सुबह हम सो के उठे जब की आ गो अर्जुन, हमने भरी अड़ाई। उठ के आदमी अड़ाई लेता ही है। भगवान बोले मेरी माया। अर्जुन बोले प्रभु जी माया को आए हम नहीं बताई तुमने आज तक। भगवान बोले अर्जुन तुम्हारी भाभी आए, वो बहुत खतरनाक भाभी है, सबसे मिल गयो पर माया भाभी से नहीं मिल गयो। अर्जुन बोले नहीं नहीं एक बार तो मिलवाओ। भगवान बोले मान जाने मिलो। नहीं नहीं प्रभु मिलवाओ। भगवान बोले तो आन दे मौका। अर्जुन तो भूल गए थे कि मोई माया भाभी से मिलने मनो। भगवान भूलो। एक दिन भगवान ने बनाओ मदारी को रूप, दोलाए बंदर और अर्जुन के सभा में पहुंच गए। है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके? अर्जुन के रोंग खड़े हो गए। बुला के लाओ उस मदारी को।
भगवान पहुंचे, बोले क्या करते हो? भगवान बोले साहब खेल दिखाते। अर्जुन बोले दिखाओ। भगवान बोले दो प्रकार को जाना थे, हल को बड़ो, तुम्हें कौन देखने? अर्जुन ने सोची पहले हल को देख ले, अच्छो लगे तो बड़ो देख भी ना, भगा दे अभी। कह लगे हल को खेल दिखाओ। इतनी काई भगवान ने उल्टे हाथ की चढ़ाई बाएं, जब कन पटा पे दाव नहीं अर्जुन के चाटा, सो मैं सिंहासन के उड़ गया अर्जुन, उड़ जा रहा अर्जुन। अर्जुन ने सोची कुशल रही दे कि हल्के खेल की काई, कहूं बड़े की काई होती तो सिंहासन पे निपट जाते। अब ठीक है कहूं ना कहूं तो गिरे हैं हम, तो पूछ पाछ के घरे चले जे। ऊपर गए, सिंहासन अलग अर्जुन अलग। अब अर्जुन गिर रहे हैं, आके खजूर में उल्टे लटक गए। अर्जुन ने सोची प्राण बच गए रे। जोनों ने एक पिशाचनी बैठी जे लंबे दांत की, और कह रही मुझे मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही, आज तो पेट भर के खाऊंगी। अर्जुन ने सोची ऐसे अच्छी तो पथरा पे गिर के मार जाते। अब चीत चीत के खे है। जैसे ही अर्जुन को उतारा, बोली हम तो तुमसे शादी कर हैं, तुम इतने सुंदर हो। अर्जुन ने कही बताओ रे, अब चुड़ैलों से ब्याह करने पड़ रहा। अर्जुन ने सोची ब्याह कर ले, जो अंदर मौका मिल हम तो भाग ले हैं। अर्जुन की और पिशाचनी की शादी हो गई। 60 लड़का भाई, कितने 60 जे कुआं। पंडित जी हने ध्यान से सुन लियो, 60 संवत्सर होते जो हर साल पंचांग में बदलत है। ये 60 संवत्सर अर्जुन के और माया के बाल बच्चे आए। एक दिन अरे 60 मोणी मोड़ा, और बीच में बैठो पापा। अर्जुन पापा ही ने कहा, रो रहा करे कागत भाई हीरा से राजा हते। फिर अर्जुन को एकदम खबर आई कि यार मैंने भगवान से कही थी माया भाभी जाई तो नहीं। जो खबर आई सो सिंहासन पे बैठी अर्जुन। भगवान डमरू बजा रहे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु आज तो जब माया भाभी हमारे घरे आ गई, मनो अब छिड़ जाने चढ़े, हमारी ध्यान रखियो जिंदगी में हमें नहीं मिलने, हमें तो तुमसे मतलब है, ये माया भाभी से कोई मतलब नहीं है। भगवान बोले हम ऐसे को बीच बीच में दवाई भी देते रहे थे। भगवान बोले सुभद्रा हम उसकी रक्षा भी करते हैं। एक बार अर्जुन गए एक बगीचा में फूल तोड़ में, उतई बैठे थे हनुमान जी। हनुमान जी बैठे थे आनंद के मूड में। अर्जुन फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले फूल तोड़ रहे। हनुमान जी बोले काय खो? बोले पूजा खो। हनुमान जी बोले मैं भी अपराध है, पूजा के लाने भी चोरी से फूल न तोड़ो चज्जे। हनुमान जी बोले कौन की पूजा? अर्जुन बोले अपने भगवान की। हनुमान जी बोले तुम्हारे भगवान को आए? अर्जुन बोले के कृष्ण। हनुमान जी बोले तो टोल ले। अर्जुन बोले काय? बोले जब तुम्हारा भगवान ही भड़या है तो तुम तो भड़या ही कर हो। टोल ले तुम्हारी तो चल जाए। अर्जुन बोले हिसाब से बात करियो। अभी जी नहीं पाएगी जी। हनुमान जी तुम आनंद में बैठे थे, तुमको आओ। अरे हनुमान जी बोले हम रामा दल के खाले कैसे बांधरा। अर्जुन बोले तुम हमारे भगवान को चोर कह रहे, बुराई कर रहे, तो सुनो तुम्हारे राम जी को मन से नहीं लगी, तन तन से बंदरों से पत्थरा उठवाए, और वो समय में हनुमान उतर रहे, बिना कर पाए मदद। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या कर लेते? अर्जुन बोले हम बाणों को रास्ता बना देते, सबको पार उतार देते। अरे हनुमान को तो हाथ धर देने थे कि नंग जाए पे हो सब। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है उस सेना में कितने वीर हते? बोले कितने? बोले द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास अकेहरी बाहन निसठ सठ सुजाम बंत बलरास। ऐसे बली बली। अरे अर्जुन बोले सबको नकार देते हम। हनुमान जी बोले तो सुन ले करा, हमें ज्यादा घमंड सो लग रहा हो। और हनुमान जी आनंद ये ले रहे अकेलो।
बोले तुम अकेले हमें उतार दे तो हम जान जाए कि तुम्हारे बाणों में दम है। और अर्जुन बोले जैसे उतार दो तो, और हनुमान जी बोले नहीं उतार पाए तो। अर्जुन बोले कि हम पुल टूट गाओ और हमें तन चिता बना के बार जी। हनुमान जी बोले कि न टूटो तो तुम जो के हो हम वो कर हैं। अर्जुन ने भगवान का ध्यान किया, एक बाण चलाया और बाण के लाखों करोड़ों बाण बन गए, पुल तैयार। तोड़ो। हनुमान जी गए एक पत्थर के पीछे और एक एक रोम में हजार हजार पहाड़ बांधे। अब बोले जय श्री राम। और जो पुल पे लाद धरी सो धूरा उड़ गई पुल की। हनुमान जी दत्ता जे ही गिरी चरण दे ये हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। हनुमान जी बोले अब। अर्जुन बोले अब का हम मार हैं। हनुमान जी बोले चलो हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे, हम अन्याय हनुमान, चलो हमको उछने के। अर्जुन बोले नहीं हम बात के पक्के हैं, हम मार हैं। अरे हनुमान जी बोले हमको उछे के आ रहा है, अपन दो जनों की बात, जाओ। अर्जुन बोले नहीं हम बात के पक्के हैं। हनुमान जी ने तुरंत भगवान को सुमरो को प्रभु हम तो मजाक कर रहे थे, अब तुम बचा ले, वो माने नहीं ना मारो जा रहा हो। अर्जुन लकड़ियां बीनने लगे और कंडा मां से भगवान आ गए, महात्मा बने। क्यों भाई क्या कर रहे हो, लकड़ी कंडा बीन रहे हो, क्या गक्कड़ भरता बन रहा है। अर्जुन बोले गक्कड़ भरता को नहीं मारे, बेखवा बीन रहा है, मर काय राय। अर्जुन बोले ऐसी ऐसी बात थी हमने कही थी, हम बात के पक्के से मर रहे। भगवान बोले बिल्कुल मर जाओ चज्जे बात पे, बात को मारो ने मारो तो का मारो। हनुमान जी बोले दद्दा तुम ये खून ही बुलाओ, तुम यार और पेट उल डाल रहे यार, वो तो मर ही जाओ। अब तुम और जमा रहा है कि बात को मारो ने मारो तो का मर जाओ। पर भगवान बोले अर्जुन जा बताओ, जब तुम्हारों में शर्त बंधी, जब तीसरों को हतो। अर्जुन बोले को ने हतो, तो बोले फिर काय की शर्त भाई, एक बीच को तो रहो चच्चे, फिर के बांध सका शर्त। बोले बिल्कुल बांध सके तुम। अब हनुमान जी तो भगवान को जाना, तो भगवान हनुमान जी को तो आनंद ले ही रहे थे। ठीक है चलो तो फिर से पुल बनाओ, अब हम हैं के गवाह में। भगवान महात्मा बने बैठ गए, अर्जुन ने पुल बनाओ, हनुमान जी ने एक पांव रखा, जय श्री राम। पुल हलो तोरे मन टूटो ने। हनुमान जी समझ गए कि कर दो मालक ने कछु। फिर हुंकार भरी, जय श्री राम। दूसरो पांव धरो, नीचे को देखो सो नदिया तो हती, वो में से लाल धार बह रही है। हनुमान जी ने नीचे को देखो तो भगवान कृष्ण कंधा लगाए खड़े हैं, कंधा में से खून न करे आओ भगवान के। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले देखो हनुमान ऐसा है, तुम बहुत पुराने भक्त हो, तुम हमारी पूरी लीला जानत हो, एक ही है नई नई भारतीय, सो हम सोच रहे को विश्वास न टूट जाए, जो नव नव है एक ध्यान देने, बाल बच्चों है। अर्जुन बोले अब अर्जुन का पता, बोले बताओ अब नहीं टूटो, अब हम जो कहे हैं वो करने पर। हनुमान जी बोले बिल्कुल। अर्जुन भगवान प्रकट हो ही गए थे, बोले काय प्रभु का मांग लिए। भगवान बोले कुछ न मांग ले, हनुमान जी से जा कहो कि तुमने वचन हारो कि तुम जो के वो हम कर हैं, तुमसे जा कहो कि जब महाभारत को युद्ध होवे तो हमारे रथ पे बैठ के हमारी रक्षा करो, जो वचन दो। हनुमान जी हंसन लगे भगवान की तरफ। भगवान बोले काय। हनुमान जी बोले हम समझ गए तुम ही नहीं रचो जो पूरो खेल। डायरेक्ट कह देते कि अर्जुन की रक्षा करने से तुमने का रचना रची। भगवान बोले सुभद्रा अर्जुन मेरा बहुत बड़ा भक्त भी है, 24 घंटे नाम जप करता है। अर्जुन सो जाते नींद में भी ओंठों से भजन हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लगी नींद में घोड़ा कराए
आंखों में आंसू का बेर है, पर वो ठलते अर्जुन के भजन के लाने। इतना भजन करते थे अर्जुन भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान गए द्वारका से, अर्जुन को पट्टी पड़ाया है। इतने सुभद्रा के मन में जगह बनाई गई। अर्जुन बने अच्छे बाबा और आ गए द्वारिका। अब जे को हुआ है सो अर्जुन को प्रणाम करे। अर्जुन तो सब कुछ ही नते, बाबा जी प्रणाम। अर्जुन कहे और फलाने कैसे हो? वो पसीना आ जाए, गिरी बाबा तो मोरू ना जाना। बाबा जी आप? बोले मैं त्रिदंडी हूं। पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया कि ऐसो बाबा आओ है, जे को सामने जा रहा हो ना ले रहा हो, जा तक बता रहा हो कि तुम्हारी इतने ससुराल है, बहन उते भी आई है, इतने भज्जा हो। ओड़ा तोड़त खबर पहुंची रे बलराम के। बोले दाऊ भारी ऊंचो बाबा आओ है, जे को जा रहा हो नाम लेके बुला रहा हो। बलराम गए। महाराज जी प्रणाम। खुश रहो बलराम, कैसे हो? अरे हम भी ना जानत। काय बलराम रेवती कैसी है? अरे बलराम ने कहीं बताओ मोरी घरवाली को तक ना जानत रे बाबा, तो बहुत ही ऊंचो है। एक सेवक से कही जाओ रे हमारे कन्हैया खोलो बली आओ, इतनो सिद्ध महात्मा आओ, हाथ धरवा दे मूड पे। एक दौड़ के गाँव बोले सरकार एक त्रिदंडी आए हैं। भगवान मन में सोची त्रिदंडी का है, वो अर्जुन आए पाखंडी, हम वहीं तो पहुंचाओ है। दाऊ ने बुलाओ तो जाने तो बारे। भगवान आए, दूर ही से बोले महाराज जी प्रणाम। अर्जुन बोले और कैसे हो कृष्ण? 16,108 लड़त भिड़त तो नहीं है? और बलराम ने कही इसको जो भी पता है कि इसके 16,108 है। वास्तव में त्रिदंडी त्रिकाल का ज्ञान रखने वाला। बलराम जी बोले कि महाराज जी हमारी इच्छा है कि अगर आपके चरण हमारे घर पर जाएं। अर्जुन बोले नहीं, मैं किसी गृहस्थी के घर नहीं जाता। भगवान ने दही घुटी के उत्ता ही बोलियो जो तो हम समझा के आए, ज्यादा अपन हम बाबागिरी नहीं करने। जितनी हमने कही उतवा करने, तुम साचो बाबा बन गए कि वही को तो हम लोले आए। अर्जुन बोले वैसे हम गृहस्थी के घर जाते नहीं हैं, पर तुम दोनों भाइयों का भाव बड़ा अच्छा है, चलो हम चलेंगे, नियम तोड़ देंगे। आगे आगे त्रिदंडी, पीछे पीछे बलराम, फिर कृष्ण, फिर और सब परिकर मंडल। इतने में बलराम को आगो कछु काम। बोले कन्हैया हाँ दाऊ, महाराज जी को लेवा चलो, जलपान करवाइयो जब तक हम आ रहे, हमारे महल में लवा चलो। अच्छा क्या गए भी अपने महल की? भगवान लुआ के पहुंची सुभद्रा के महल में। बैठा दो। बोले बहन सुभद्रा एक बाबा जी आए हैं बहुत जिद, हम अब ही आ रहे हैं। अर्जुन को बैठा रखे, भगवान भी चले गए। सुभद्रा के बाहर के खड़ी खड़ी सोच रही कि लग तो रहो है अर्जुन सो, मनो अर्जुन बाबा का एक बने, लग तो रहो अर्जुन सो, चलो परीक्षा करें। सुभद्रा ही बोले बाबा जी 10 मिनट बैठ गयो, हमें तन्ना काम है। हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, अभी तो फुल बाबा बन गए। सुभद्रा गई किवाड़ के खड़े होके बोली अर्जुन। अर्जुन बोले क्या है? सुभद्रा बोली जो का नाटक है। अर्जुन बोले कि तुम्हारे भैया ने कही हमारी बहन भगा ले जा, सुन तुम भगा भी आए, हाथ पकड़ो, लेवा गए। इतने में एक सेवक गया, दाऊ और भगवान बैठे ही थे। बोले दाऊ वो बाबा तुम्हारी बहन को भगा ले गाओ। बलराम ने उठाओ हल। भगवान बोले दाऊ एक बात तो बताओ। बोले कहा? बोले तुम्हें को नहीं जाने और हमें को नहीं जाने, और जो अपने घर से अपनी बहन भगा ले गाओ तो हल को पत्रो आदमी ने कहा दाऊ। भगवान ने सोची तंदा बजाए बात कहो। बलराम बोले अर्जुन कन्हैया आज अगर काल भी होगा तो उसे बलराम से लड़ना होगा। पूरे भगवान ने सोचा उन्हें आप भाई गाता अर्जुन की, चलो एक ही रथ पे दो ही भज्जा। अब पीछे से सेना आ रही। सुभद्रा बोली कि अर्जुन हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाई है, सो हम चला रहे हैं रथ, तुम लड़ो युद्ध। जैसे ही तना लगा खो आए दो ही रथ। भगवान बोले का दाऊ तुम कह रहे थे कि बाबा अपनी बहन को भगा लेगा। बलराम बोले मतलब? बोले हमें ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बहन बाबा को भगा लेगा।
बोले काय? बोले गाड़ी तो अपनी बहन चला रही, अपनी बहना भगा ले गई, बाबा बाबा की कोई गलती नहीं है। बलराम जी ऐसे देखे तो क्या तुम्हें पता है? भगवान बोले दाऊ अर्जुना है। भगवान ने सारो कर दो को फूल पट्टी खुल चुकी है, बाबा जी अब तुम नकली हो गए। अर्जुन उतर के आए, भगवान बोले आओ बलराम जी बोले आओ तरदंडी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले दाऊ इनने सब करो। भगवान बोले बलराम जी बोले कन्हैया जब ऐसा था क्यों नहीं बताया? बोले दाऊ गलती जा हो गई कि नाव नहीं खोल पा, दुर्योधन अच्छा नहीं, योग्य वर नहीं था। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ऐसे तुम्हारी दादी सुभद्रा का हरण तुम्हारे दादा अर्जुन ने किया। बोलो सुभद्रा हरण लीला की। समय भी हो गया है पर भी 2 प्रश्नों के उत्तर दे दें। सूर्य वंश जिनके यहां सूर्य के यहां 2 पुत्र हुए थे, ध्यान से सुनना, वैवस्वत मनु और यमराज। ये किसके बेटे हैं? सूर्य के। यमराज और धर्मराज 2 अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है धर्मराज और उसी व्यक्ति का नाम है यमराज। तो ये 2 नाम क्यों पड़ गए? इसलिए 2 नाम हैं, जब वो तुम जैसे भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं और दुष्टों का फैसला करते हैं तो यमराज बन जाते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम है धर्मराज और यमराज, ये 2 अलग व्यक्ति नहीं है। वैवस्वत मनु जो सूर्य वंश चला, इसमें बड़े प्रतापी राजा हुए, हरिश्चंद्र, मानधाता, सगर, भागीरथ। पर कभी जीवन में कोई वंश नहीं बदला जाता है। पर ये सूर्य वंश जो वैवस्वत मनु से आगे बढ़ा, ये रघुवंश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब वैवस्वत मनु का वंश लिखा गया तो राजा दिलीप तक लिखा गया, ध्यान से सुनना। उसके बाद रावण हुआ तो उसका अत्याचार बढ़ा तो फिर राम जी को आना है उस वंश में। अब दिलीप तक वंश ही खत्म है। तो वशिष्ठ जी के पास गए दिलीप, कुलगुरु हैं वशिष्ठ। बोले गुरुदेव मेरा तो बिल्कुल वंश समाप्त तो होने वाला है, कोई है ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले दिलीप ब्रह्मा ने तो पहले ही तुम तक वंश लिखा है तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। भगवान शंकर सुलझन में पड़ते नहीं। तुम्हारी मदद दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ एक कर सकता है। बोले कौन? बोले गाय माता। अगर गाय माता चाह ले तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ सकता है। तो राजा दिलीप ने और उनकी पत्नी ने इतनी सेवा की गैया की कि गैया बैठती तो दिलीप बैठ जाते और गैया उठती तो दिलीप उठ जाते। दिन रात पति पत्नी ने गौ सेवा की, उसके कारण राजा रघु का जन्म हुआ। ये तो जन्म हुआ क्योंकि वंश डूब रहा था, गैया मैया की कृपा के कारण रघु जी का जन्म हुआ। वंश कैसे बदला ये सुन लो ध्यान से। राजा दिलीप ने किया अश्वमेघ यज्ञ। उस समय रघु की आयु थी 5 वर्ष की। जब दिलीप ने यज्ञ किया तो राजा रघु 5 साल के छोटे से बालक थे। अश्वमेघ यज्ञ का नियम होता है कि एक अश्व का पूजन करके और उसे छोड़ा जाता है, और जब वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूम के आ जाए दिग्विजय करके और उसे कोई रोके ना, और अगर रोक ले तो राजा जाके युद्ध करे और उस राजा को परास्त करे और घोड़ा आगे बढ़ाए। तो जब दिलीप ने घोड़ा छोड़ा तो सबने विचार किया
कि दिलीप की टक्कर में कोई है ही नहीं, कौन राजा दिलीप के घोड़े को रोक सकता है। तो दिलीप ने कहा यज्ञ चालू करो, वो तो लौट के आई जे है घोड़ा। यज्ञ हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन पूर्णाहुति की तैयारी करें। बोले करो, वो तो घोड़ा आवे ही बारो है। और राजा रघु ने हाथ पे पूर्णाहुति का नारियल रख के हवन कुंड के यहां खड़े हो गए। घोड़ा आया नहीं। तुरंत गुप्तचर भेजे। बोले महाराज पूरी दुनिया में कहूं घोड़ा है ही नहीं, पता ही धरती निकल गई कि आसमान को टक गया। दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव आप अपनी दिव्य ज्ञान से बताओ घोड़ा कहां है। वशिष्ठ ने कहा तो सुनो राजन, वो घोड़ा इंद्र बांध ले गया। पृथ्वी लोक में तो किसी की ताकत नहीं थी, पर इंद्र उस घोड़े का हरण करके ले गया। अब बिना युद्ध के इंद्र से कौन जीत सकता। अच्छा पूर्णाहुति हाथ पे रखी गई थी, सो दिलीप जाने सकते काज न पूरा यज्ञ खंडित हो जाता। अगर पूर्णाहुति ने रखी होती तो दिलीप चले जाते लड़बे, अब बहाता ही पेला ठाणे। 5 साल के महाराज रघु वहां खड़े खड़े सुन रहे थे। माता से बोले माता अब पता है नहीं कबे इंद्र से घोड़ा छूटे, कबे जी यज्ञ की पूर्णाहुति, हमें तो नींद आ रही, हम तो चले। माता ने कही ठीक है बेटा सो जाओ। रघु गए भीतर से लगाए किवाड़, अब पीछे से उतर गए महल से और इंद्र पे हमला कर दो। 5 साल की आयु में इंद्र को बांध करके और अपने पलंग के नीचे डाल लिया, पीछे ही से ले आने का। और घोड़ा छोड़ दो। राजा रघु दिलीप ने देखा घोड़ा आ गया। कैसे आ गया। दिलीप बोले मेरे पराक्रम से। पहले इंद्र को पता नहीं हुई है कुछ राजा दिलीप को घोड़ा है, जैसा ही पता पड़ा हुई उसको कप का उस घोड़ा छोड़ दो। सबने कही कैसे हुआ गाओ। यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। स्वर्ग लोक में हल्ला मच गया कि इंद्र को पता ही नहीं, सोता ही उठा ले आए थे रघु 5 साल की उम्र में। ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए, बोले हमें पता ही नहीं, हम तो कमरा में सो देखो तो बस। इंद्र कहां बंधो, रघु के पलंग के नीचे। सब देवता ब्रह्मा जी के गए। बोले ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे, तुम ही बता सकत हो। ब्रह्मा जी बोले मैं अपने पुत्र वशिष्ठ से पूछता हूं, वो बताएगा। ब्रह्मा जी ने उसी समय ध्यान से कहा वशिष्ठ पता तो करो कि इंद्र कहां है। वशिष्ठ जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। राजा दिलीप सामने बैठे। बोले काहे हंस रहा है। अरे बोले हम तुम्हारे पराक्रम हंस रहे कि तुम्हारा दबदबा तो देखो कि तुम्हारा नाव सुन के घोड़ा छूट गया, जबकि असल जो आया है कि तुम्हारा वो 5 साल को मोड़ आया है। ब्रह्मा जी से बोले कि रघु के पलका के नीचे डरो, हाथ पांव मदे भूखो प्यासो। ब्रह्मा जी बोले कह दो रघु से के छोड़ दे। वशिष्ठ जी बोले हम ना बोल, बिल्कुल 5 साल को बाल बच्चों इंद्र को हरा ले आओ, हमारी ने मान सुमाई बनी बनाई और चलीजिए, आप खुद आओ। पिताश्री ब्रह्मा जी अयोध्या पधारे, उस बालक को बुलाए और बोले रघु वैसे दिलीप तक वंश था वैवस्वत मनु का, वो समाप्त तो हो गया, पर अगर आज तुमने मेरे कहने से देवताओं के राजा इंद्र को मुक्त कर दिया तो मैं अपने विधान में आज से इस वंश को रघुवंश के नाम से प्रचलित कर दूंगा। 5 साल की उम्र में ये वरदान मिल गया था। महाराज रघु की बहुत बड़ी, रघु जैसा दानी नहीं हुआ। रघु जैसा, अब इतनी चर्चा रंजन कब पर रघुवंश पे चर्चा कर भी, एक परंपरा जरूर है जो सब में चल रही है महाराज रघु की। आप उन्होंने देखो ये अपने तो बस अंतिम बात है आज की कथा की। शादी में पंडित जी हरे सब राजे हैं, अपने ते भावर में 4 भावर में लड़की आगे चलत है और 3 में लड़का, ऐसा ये नियम। जब 4 भावर पूरी पड़ जात है फिर गांठ जुड़त है। पहली भावर में गांठ नहीं जुड़े नहीं, आखिरी में 5वीं भावर ग्रंथि बंधन होके चलती है। ये परंपरा भी रघु जी के यहां से है, रघुवंशियों की परंपरा है ये।
जिसको पूरा सनातन धर्म मानता है। कौन सी परंपरा? जब राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनवाई गई और उस कुंडली में लिखा था कि जिस दिन इस बच्चे की 7वीं भावर पड़ेगी और ये मर जाएगा। रघु को ब्याह नहीं हो रहा। एक दिन वशिष्ठ जी बोले कि शादी काहे नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जाधरी कुंडली ये में लिखो कि 7वीं भावर पर मोड़ा मर जाए, हम भी नहीं ब्याह को राखने। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे गारंटी, कहा अगर मर जाए तो, और बहू हम ले आ रहे, आश्रम से शादी कर रहे। वशिष्ठ जी ले गए रघु को, शादी तय भाई, पूरी पूजा पाठ भाई। जैसे ही भावरों को टेम आओ, वशिष्ठ जी बोले रघु की पत्नी से आगे हो जा, तो 4 भावर परवा दें। फिर वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। जब बात भी ध्यान से सुनियो, कोई भी पूछे अपने सनातन धर्म में सबसे पहली अगर कोई की गांठ जुड़ी है तो राजा रघु और उनकी पत्नी की जुड़ी है। इतने से अपने तो जो गांठ जोड़वे को सिस्टम चालू भाव, और आज भी नियम है। रघु की गांठ कौन जोड़ी? वशिष्ठ जी ने। आज भी नियम है, गांठ मानदा नहीं जोड़त है, जेके अपन पांव पर सके सारो गांठ जोड़ दे। तुम आए थे हूं मटका देता ना घर धोना बनो मार जेव अगले जन्म में। कछु पूछे साची हो तो ऐसी कर दई, ऐसी कर दई, ऐसे काय धारे जैसे सब हेरागा हुआ। अच्छे हंस के कथा सुनो को कछु तकलीफ है तुम्हारा, इतने हंसो का मर घाटवा में हंसो। अच्छे हंस के बताओ, सारो गांठ जोड़ दे। बहनों जरूरत है जब बाई निंगा में आए। 5वीं भावर होने लगी, पत्नी फिर आगे होने लगी। वशिष्ठ जी बोले नहीं, अब रघु तुम आगे हो जाओ। उन्होंने कही 5वीं भावर पर रही, बोले नहीं हम गिने हैं, को न गिन। 1 2 3 बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही भावरें पर ही नहाई। तब से अपने तेजा परंपरा आ गई। आज भी नियम है, शादी में एक डबल आयात है, पीरो सो डबला हमारे ते तो हुके थे रघुवारो, तुम्हारे तरफ का के आते में कंगन मंगन सी धरी रही थे, का के तो उसे रघुवारो ही के तो बुंदेलखंडी भाषा है रघुवारो। वो असली नाम है रघुवंश का पात्र, विवाह पद्धति में नाम लिखा है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जन्मकार व्यास होते हैं वो हरे मंडप में 7 भावरें नहीं गिनत। जाने कौजत जी के 7 भावरें पर गई, अब बताओ क्या करने। आज भी जो जन्मकार आचार्य होते हैं वो भावर बाद में निगाऊ, पहले हर भावर पर डबला घुमाते हवन की वेदी पे। एक भावर पर ही फिर डबला, एक भावर पर ही फिर डबला। तब से ये रघुवंश के बहुत नियम हैं। अच्छे एक चौपाई तो तुम्हारे खूब गात हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई। कौन सी रीति आए वजह बता दे, हम जान जे तुम्हारे कि सदा चली आई। का चल रही है ऐसी? देखो हर आदमी मान रहा हो, रीति कोने आए कि रघुकुल रीत। कई रीति नहीं मानत को, जैसे डबला की कछु आदमी नहीं करत, कहूं चलत है कहूं नहीं चलत। पर बा कौन सी रीति आए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और अबे भी चल रही। पर प्राण जाहे पर बचन न जाए। अबे को पता तुम्हारा करा था रज्जो, बहुत है चर्चाएं। हाउ अब 7 दिन अब के लिए तो रघुवंश पे ही चर्चा होती रहे। पर अब हमें जाने भी है, कहा हम गौशाला पहुंचने रे भज्जे जल्दी। हमारा भूसा डरो 400 टैंकर गोदाम के बाहर, आज मिल गई हमें मशीन।